बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाजिर है एक मरतबा फिर पंजाब असम्बली के बाहर। और पंजाब असम्बली के बाहर एक बड़ा एहतजाज जारी है जिसमें खवातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। और खवातीन के साथ साथ यहाँ पर मैं छोटे बच्चों को दिखाना चाहता हूँ कि छोटे बच्चे भी जो है वो इस एहतजाज में मौजूद हैं। चलो मान लेते हैं कि इन मुलाजिमीन का अगर कोई कसूर है तो मान लेते हैं, लेकिन इन छोटे बच्चों का क्या कसूर है। आज 9वां रोज हो चुका है, एक बड़ी तादाद में हेल्थ प्रोफेशनल पंजाब असम्बली के सामने बैठे हुए हैं। एक बड़ा एहतजाज है, एक बड़ा धरना है, लेकिन अभी तक हुकूमती किसी भी एक रुकन ने इनके साथ बातचीत नहीं की, बातचीत करने की कोशिश भी नहीं की गई। तो ये वो मामला है कि मार रोड के ऊपर पंजाब असम्बली के सामने चेयरिंग क्रॉस के ऊपर एक बहुत बड़ा धरना, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के हेल्थ प्रोफेशनल, डॉक्टर, जिसमें लेडी हेल्थ वर्कर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर मुलाजमीन सरापा बैठे हुए हैं। और सरापा एहतजाज है कि पंजाब के बुनियादी व दही मरकज़ सेहत उनको आउटसोर्स किया जा रहा है, पंजाब के टीचिंग अस्पतालों को आउटसोर्स किया जा रहा है। ये इनका इल्ज़ाम है और ये मुतालबा कर रहे हैं कि बिल्कुल आउटसोर्स या निजकारी ना की जाए। इनके साथ वैसे तो महकमा सेहत के दोनों वजीर कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर यकीनी तौर पर इनके साथ मुज़ाकरात किए जाए, इन सारे लोगों के साथ मुज़ाकरात किए जाए ताकि कोई ना कोई इसका हल निकले। लेकिन मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। 9वां रोज एहतजाज जारी है और शदीद गर्मी है। इस शदीद गर्मी में छोटे बच्चे आप देख लें, इन माओ बहनों के साथ जो छोटे बच्चे हैं उनका क्या कसूर है, ये कैसे यहाँ पर रात गुजारती होंगी, ये कैसे लाइफ की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो कैसे यहाँ पर पूरी होती होंगी। तो ये सारी वो चीज़ें हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये देखें कितनी बेचारी मुश्किल में खवातीन बैठी हुई हैं और ये पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर आई हुई हैं। कई दिन से 9वां रोज़ हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी किस्म का मसला हल नहीं हुआ। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि क्या इनके मुतालबात कई दफ़ा हम दिखा चुके हैं, लेकिन इतनी शदीद गर्मी में बच्चों के साथ कैसे ये यहाँ पर बैठी हुई हैं। 9 रोज़ हो चुके हैं, क्या कहेंगी आप? देखिए, हम डे 1 से ही हैं। बच्चों के लिए मुश्किल, बच्चों के साथ मुश्किलात तो हैं, लेकिन बच्चों के फ्यूचर को स्कोर करने के लिए बैठे हुए हैं इनके साथ। मैं मरियम नवाज साहब से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप कहते हैं कि फीमेल जो है मेरी डेड लाइन पे होती हैं, तो क्या ये फीमेल जो है रेड लाइन पे नहीं है? हम वो फीमेल्स हैं जिन्होंने हम वीरान बिया चूज दिए, हमने दही मराकज़ सेहत में जो है अपनी खदमात सर अंजाम दी। नॉर्मल डिलीवरी की जो है शरह मवाद की जो एवरेज है वो कम करने वाले हम लोग हैं। आपका नाम बुलंद करने वाले कि जी पाकिस्तान में बिया चूज चल रहे हैं और वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरीज, एंटीनेटल, पोस्टनेटल, इवन के EPI वैक्सीनेशन बच्चों की हम करने वाले लोग हैं। तो खुदारा हमारी खदमात को सराहें, जो हमने इतने साल 2004 से हम कंपनी दर कंपनी काम करते आ रहे हैं। हालांकि PHFMC जो है वो एक पंजाब गवर्नमेंट की कंपनी है और पंजाब गवर्नमेंट खुद ही नहीं इसको ऑन कर रही। और क्या ये जो आउटसोर्सिंग है सिर्फ पंजाब में लागू है, बाकी जो 3 सूबे हैं उनमें उसमें नहीं है, सिर्फ पंजाब में है। तो मैम ये आप कहती हैं कि फीमेल जो है मेरी रेड लाइन पे है, ये फीमेल जो हम दूसरों को फैसिलिटेट करती हैं, हम आपकी रेड लाइन पे नहीं है। तो हमारे मुतल्लिक सोचें, हमारे फ्यूचर के मुतल्लिक सोचें, हमारे छोटे बच्चे हैं इनके मुतल्लिक सोचें। ये बताइएगा कि आप किस शहर से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से हूँ, LHV हूँ। अपनी खदमात 2004 से BHU पे देती आ रही हूँ। और मैं मरियम नवाज साहब एक और रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ। मैम का जो न्यू प्रोजेक्ट है क्लिनिक ऑन व्हील, पिछले 1 साल से मैं अपनी जो है एक्स्ट्रा जो सर्विसेज हैं क्लिनिक ऑन व्हील पे देती आ रही हूँ। वहाँ में मेरा मॉड्यूल चलता है, मैं अपने मॉड्यूल पे ऑनलाइन वर्क करती हूँ, EMR करती हूँ। तो मैम खुदारा देखें, हम एडिशनल ड्यूटीज करते हैं, हमने एडिशनल ड्यूटियाँ की हुई हैं आपके हुक्म के लिए, आपके मोरल को आगे चलाने के लिए। तो खुदारा हमारे मौक़िफ़ को जो समझें, हमारे एहतजाज को समझें। हम अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए आए हैं। हमने इतने साल सर्विस की है, हम इसलिए ये बताएं कि 9 रोज हो चुके हैं, तो आपका जज्बा जो है वो थोड़ा सा कम नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह आज पंजाब के 36 अजला से हमारी मुख्तलिफ जो है तंजीमें हैं वो आ रही हैं। बचपन में हमने कहानी सुनी थी कि वो एक तिनका है जो टूटता रहता है। ठीक है, पहले हम थे PHFMC, IRMCH, PMHI, अब फिर उसको क्या हुआ, हमारे जो लीडरान है उन्होंने बनाया GHA में अब आ गई सारी तंजीमें। वो एक को तो तोड़ा जाता था, जब PHFMC आ गई उसको भगा दिया, IRMCH आ गए उसको भगा दिया, अब जो बन गया GHA।
तो जीएचए में जो है वो डॉक्टर्स भी हैं, नर्सिस भी हैं, पैरामेडिक स्टाफ भी है, एलएचवीज भी हैं, मिडवाइफ एसोसिएशन भी है, इवन हेल्थ वर्कर्स भी हैं। तो इसमें हमारी तमाम तंजीमें, इसमें डॉक्टर से लेके हमारे और स्वीपर तक के तमाम मुलाजमीन शामिल हैं। तो ये खाना वगैरह आप कहाँ से खाती हैं सारा? अल्लाह पाक दे रहा है, उसने रोजी का वादा किया हुआ, खाने को मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग अपने अपने सोर्सेज से खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पी रहे हैं। बाकी मेरे अल्लाह पाक ने हर किसी का रिज़्क मुकर्रर किया हुआ है। पता नहीं कि मैं मरीम नवाज भी जो खा रही हैं वो पता नहीं हमारे इन बच्चों के सदके या पता नहीं इसी अवाम की दुआओं के सदके खा रही हैं। बिल्कुल ठीक है। हेलो, कैसे हो? जीना पढ़ते हो होगा, आप? जीना होगा, मरना होगा। पढ़ते हो? जी 1 में। बताओ बेटा। किस क्लास में हो? 1 में। स्कूल जाते हो? अच्छा, किस क्लास में हो? प्रेप में। नाम क्या है? आरिफ। आरिफ। बोलो मेरी मम्मा का अस्पताल बंद ना करें। बोलो बोलो आरिफ। क्या कर रहे हो इधर? क्यों बैठे हो? मम्मा के साथ है। आप कहाँ से हैं जी? मैं भी डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से हूँ। आप भी फैसलाबाद से हैं? हाँ जी, मैं एक एलएचपी हूँ और हम लोगों ने 24/7 जो है वो काम किया है। और हम लोग वो लोग हैं जब सेंटर्स पे जो है ना मवेशी बंधे हुए होते थे। और आप लेडी हेल्थ वर्कर हैं? मैं एलएचपी हूँ, लेडी हेल्थ विजिटर। लेडी हेल्थ विजिटर हैं आप? जी जी। हम आपकी लोग कितनी सर्विस हुई है? मेरी सर्विस जो है 10 साल की हो गई है। 10 साल? हाँ जी। रेगुलर है आप? नहीं, PHFMC की हूँ। तो खत्म कर दी नौकरी? जी, नौकरी खत्म है आपकी? जून तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और उसके बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे मिलेगा। तो सर हम बैठे हैं ये जो निजकारी की जा रही है उसकी वजह से? इसके खिलाफ, निजकारी के खिलाफ हम बैठे हुए हैं। और हमारा मुतालबा ये है कि हम लोगों ने जो अपनी ज़िंदगी का कीमती हिस्सा दिया है, हम चाहते हैं कि हमें रेगुलर किया जाए और हमें मजीद कॉन्ट्रैक्ट दे के हमें रेगुलर किया जाए। रेगुलर? अब तो वो वैसे ही निजकारी कर रहे हैं, तो रेगुलर क्या करें? नहीं, हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं ना, हम अपना हक लेने के लिए बैठे हुए हैं। हम लोगों ने ज़िंदगी का एक इतना कीमती हिस्सा दिया है महकमा हेल्थ को, तो हम चाहते हैं कि हमें वो जो लोग नए लोग ला रहे हैं उनकी जगह हम लोग। क्या वजह है कि ये आप काम सही नहीं करते थे? वजह क्या है? नहीं सर, हम लोग बिल्कुल काम से, जब डिलीवरी के शरह मवाद कम होगी तो फिर उसमें काम की नाकामी कैसे हो सकती नहीं, है? ये कहते हैं ना कि सिस्टम नाकाम हो गया है, हम ये चल नहीं सके तो आप प्राइवेट कर देंगे। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। पीछे क्या है, आप क्या समझती हैं? हमारे सेंटर्स पे ना इन्होंने अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक लगाई हुई है। तो अटेंडेंस इनका पूरी होती इशू है? है कि मुलाजम आते ही नहीं है, वो हमारी अटेंडेंस चेक की जाए। ये कहते हैं मुलाजिम नहीं आते हम ना? लोग ऑनलाइन EMR सिस्टम चला रहे हैं। हमारे वो सिस्टम देखें कि हम लोग उनको कैसे रन कर रहे हैं। हम वो ऐप चला रहे हैं, हमारे नाम से हमें कोड वर्ड दिए जाते हैं, हम लोग वो ऐप चलाते हैं, उस पर पेशेंट ऑनलाइन करते हैं और एक BHU पे मैक्सिमम 150 पेशेंट देखा जाता है दिन में। और उसके अलावा जो है अब BHU पर तकरीबन सिर्फ 35 पेशेंट की रेशो रह पहली जाएगी। दफा ऐसा हो रहा है कि ये निजकारी कर रहे हैं या इससे पहले भी कोशिश की नहीं, गई ये कभी? फर्स्ट टाइम हो रहा है। निजकारी का अमल जो है वो फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो अब तो वज़ीर आला पंजाब, एक खातून वज़ीर आला पंजाब है, तो वो तो आपकी बड़ी बात सुनेंगी? नहीं सर, अभी तो हम लोगों को सुनेंगी? 9 दिन हो गए हैं, अभी तक हमारे पास कोई नुमाइंदा बात नहीं आया वैसे है। पहुंच तो गई है वहाँ तक, तो आप सुनी जानी चाहिए। बैठे हुए वहाँ से पहुँचना चले चाहिए। सर, उम्मीद करते हैं कि हो सकता है ये जो ब्यूरोक्रेसी है उसने गलत बताया हो ऊपर। बिल्कुल सर, हमारे बारे में ऐसी बातें बताई गई हैं, पता नहीं मैडम साहिबा को गलत बयानी की गई है। उन तक हमारी जो जितनी भी सर्विसेज हैं वो सही तरीके से पहुंची नहीं है। हमारे बारे में जो उनको इतला दी गई हैं वो हमें नहीं लगता कि वो। आप यहाँ पर बैठी रहेंगी? आप जो अगर नहीं वो बात जी, सुनते जब तो तक क्या हमें करेंगे? हमारा हक नहीं मिलेगा हम नहीं जाएंगे। आप देखें, खतून जो है, जो ये खवातीन है, घर वाले जो हैं वो परेशान नहीं है कि आप ये देखें बाहर ही बैठी हुई हैं, ना चादर ना चारदीवारी और टेंट लगा हुआ है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है खासतौर पर हमारी सोसाइटी के अंदर खतून घर से बाहर रहे। देखिए खातून, मैं समझती हूँ एक औरत का घर से निकलना बजाते खुद घर से निकलना एक लफ्ज जो है वो जंग है। औरत को अगर जिंदगी में सबसे अजीज चीज है तो वो है घर। जब हम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों की दाल रोटी के लिए घर ही छोड़ के आ गए हैं, तो फिर समझ जाए कि हमारी जंग का आलम क्या है। और जंग नहीं, आपका काम नहीं होगा। जीना होगा, मरना होगा, जीना होगा, मरना होगा।
अच्छा जी, आप करेंगी बात? कहाँ से आई हैं आप, ये तो बता दें। जिला फैसलाबाद। आप इस सारे ये फैसलाबाद के ही हैं? फैसलाबाद फैसलाबाद जी। आप क्या चाहती हैं? हम भी यही चाहते हैं कि हमारे मुतालबात मंजूर किए जाएं, हमारे मुतालबात मंजूर किए जाएं, हमें हमारा हक दिया जाए। बिल्कुल ठीक है, आप आगे आए जी, इधर आए। यहाँ पर जी अक्सरियत खवातीन फैसलाबाद से हैं जी, और ये कह रही कि हम तो यहाँ से नहीं जाना जब तक जो है वो इनके मुतालबात, इनकी बात नहीं सुनी जाती। बड़ा मुश्किल है एक रात यहाँ पर गुजारनी, आज 9 दिन हो चुके हैं। सर ये जो BHUs है ना, आपने कहा एक रात गुजारनी मुश्किल है, जब 24/7 ये BHUs किए गए थे ना, तो वहाँ पे जानवर थे जहाँ हमने रातें गुजारी जाके। उन BHUs को हमने दोबारा नए सिरे से आबाद किया। ये तो फिर हम साफ सुथरी जगह पे बैठे हैं, अपने लोगों के दरमियान में बैठे हैं। वहाँ रातें हमने अकेले गुजारी हैं जाके। वहाँ पे कोई चीज नहीं थी, कोई लाइट नहीं थी, कोई चारदीवारी नहीं थी, कोई गार्ड नहीं चल रहे हैं सारे, इस वक्त सारे चल रहे हैं। आप ये देख लें, आप पिछले रिकॉर्ड उठा के देख लें कि 95 या 1999 में शरह अमवात खुसूसन प्रेग्नेंट औरत की कितनी थी। अब क्या कोई बहुत अच्छा हम लोग कंट्रोल हो गया है, बहुत कम हुई है। हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, सहूलतें दे रहे हैं। अगर गवर्नमेंट हमें मेडिसिन नहीं देगी तो हम सहूलत कहाँ से देंगे? 2 साल से इन BHUs पे मेडिसिन नहीं आई। हम लोग खुद आपस में पैसे जमा करके मेडिसिन लेते हैं ताकि हमारे BHUs चलते रहें। आप भी LHV हैं? नहीं, मैं मिडवाइफ हूँ। मैं मिडवाइफ हूँ। हम लोग खुद पैसे इकट्ठे करके हम लोग मेडिसिन मंगवाते रहे। हमारे डॉक्टर्स जो वहाँ पे बैठे होते थे वो मेडिसिन मंगवाते थे, किस लिए? ताकि ये BHUs चलते रहे। वहाँ हम लोग ठीक है, हम तो प्रोफेशनल लोग हैं, कहीं पे भी बैठ के अपना काम कर लेंगे, मगर गरीब लोग जो उस इतने बुरे इलाकों में हम जाते हैं ना, वहाँ पे सेहत की सूरत के साफ पीने को पानी भी नहीं। ये प्राइवेट कर देंगे तो फिर ज्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा? सर एक मिनट, मुफ्त सहूलत खत्म हो जाएगी। सर मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं बताती हूँ। एक सेकंड, देखिए प्राइवेट लोग आपको फिर दोबारा रख लेंगे। नहीं सर एक मिनट, छोटा सा सवाल है। बहुत बड़े बड़े बैठे हुए हैं हिसाब किताब करने वाले। एक छोटी सी मैं बात करूंगी, ठेकेदार अपनी पॉकेट देखेगा कि आपका फायदा देखे? ज़ाहिर पहली प्रायोरिटी तो उसकी पॉकेट है। जब आप एक ठेकेदार को हॉस्पिटल दे देंगे तो क्या वो मेडिसिन प्रोवाइड हमें करेगा जो हमारी जरूरत? उसने तो वो लेनी है जो सबसे लो पे होगी, कास्ट पे। बिल्कुल ठीक है ना, ठीक है। सबसे बहुत बड़े बड़े बैठे हुए हैं, बहुत हमसे बहुत शातिर दिमाग के। अच्छा ये भी हुकूमत कह रही है ना, जब वो प्राइवेट आपको हायर करेंगे तो आपकी तनख्वाहें बढ़ जाएंगी। सर जो लेटर्स आए हैं, जो प्राइवेट हुए हैं, वहाँ के जो उन्होंने इश्तिहारात दिए डॉक्टर्स ने, क्या दिया है? सुबह 8 से रात 8 बजे तक आप काम करोगे और 20,000 में। सिर्फ 20,000? ये मुझे 20,000 नहीं, मैं नहीं, इस वक्त तो पंजाब हुकूमत ने 37,000 रुपए मिनिमम वेज जो है वो मुकर्रर की है। किसको दे रहे हैं? जून में किया था ना पिछले साल, किसको दे रहे हैं? हमें अब जनवरी में मिली है 37,000 रुपए, अब फरवरी में हमें मिली है। कौन दे रहा है सर? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये 40,000 में बजट बना दे एक नॉर्मल फैमिली का। महंगाई तो ये कर रहे हैं, बजट तो बनाए 40,000 में, ये कैसे बनता है? 3 बच्चे हैं, माँ बाप है, फैमिलीज में और कुछ नहीं है। ये 40,000 का, ये 4-4 लाख का एक जूता पहन रही है, तो हमारे लिए तो ये 37,000 का बजट भी नहीं बना रही। कि ये सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, आउटसोर्स करने की जरूरत नहीं है। सर हम लोग तो, मैंने आपको एक छोटी सी बात, हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। हमें मेहनत करने की आदत पड़ गई है। 20 साल एज में जब हम पहुंचे थे ना उन BHUs पे, अब तो 40-40 साल के हो गई हैं हम लोग। हम मेहनत कर लेंगे, हमें आदत हो चुकी है। उन गरीब लोगों को क्या है जो वहाँ पे मेडिसिन लेने आते हैं लोग हमारे पास, बाकी फलाने डॉक्टर को गए, उन्हें 300-400 रुपया ले लिया। आप कितने में एक मरीज को? कुछ भी नहीं, फ्री है, दवाई मिलती है, सारी दवाई, हर मेडिसिन, हर डिलीवरी फ्री है। अच्छा, हर डिलीवरी फ्री है, चेकअप फ्री है, पेशेंट्स का फर्स्ट एड, हर चीज हम लोग फ्री दे रहे हैं। 24/7 जो है ये चलते हैं, 24/7 दिन रात चलते हैं। 3 शिफ्टों में हमारी लेडीज चला रही हैं, एक गार्ड दिया हुआ है। अच्छा वो जो रात गए दूर दराज मैंने देखे हैं, वो फैसलाबाद के जो गांव के अंदर BHU RHC है, मैंने देखा वो सियाना मंगला और इधर उधर सारे हैं, वो वहाँ पे तो डर होता है, डाकू लूट लेते हैं। तो एक आप खतून, एक केली, वो रात को जो है वो
एक अंधेरे में, वो कैसे आप वहाँ पे नौकरी करती सर रही? बात सुने, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं इस वक्त अपना रिजल्ट लेने के लिए यहाँ पे आई हूँ। मैंने अपने कानों से अपने डीएम और अपने सीओ की बात सुनी थी। रात के टाइम वो चेक करने आए 7:30 बजे उस इलाके में, हमें उस हॉस्पिटल को। तो बाहर निकल के डीएम ने सीओ साहब से कहा था कि सर 7 बजे के पहले आ जाया करें, 7 बजे के बाद ना आए। ये इलाके ऐसे, क्या हम किसी की बेटियां नहीं है? हमारी जाने नहीं है, हम माए नहीं है, हमारे बच्चे नहीं छोटे, बिल्कुल ठीक है। इनकी जानों को खतरा है 7 बजे के बाद। और हम रात वहाँ अकेले एक गार्ड के सहारे वहाँ हम सारी रात जो है वो खतरा दे तो रहे बहुत होता है, लेकिन बड़ी बात है जी आप जो है वो पहले 8 घंटे थे, अब 6 से 8 घंटे। बिल्कुल ठीक है जी। आगे मजीद बात करते हैं। इनका मुतालबा यही है कि ये जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे तब तक ये यहाँ से नहीं उठेंगे। जी आप कहाँ से आई हैं बताएं? जी मैं डिस्ट्रिक्ट ओवरटेक सिंह से आई हूँ। ठीक मैं है। LHP हूँ और धरने में शिरकत के लिए जो है वो इधर बैठे हुए आज हैं। 9 रोज हो चुके हैं, शदीद गर्मी है, पसीना भी बहुत आया हुआ है। बिल्कुल। ये छोटी बच्ची है, कितने देर की है? ये 1.5 साल की मेरी बेटी है। माशाल्लाह, बहुत तो प्यारी है। लेकिन वो घर में कोई नहीं है तो संभालने वाला, तो ये साथ। हाँ जी, खुले आसमान तले आप खुले आसमान तले, बिल्कुल। अब तो आदत हो गई है इसको भी इतने दिनों से। तो घर क्या बताया हुआ है? घर यही बताया हुआ है कि जॉब्स जा रही हैं, तो जो है वो दूसरी बात ये है कि हमारे जो आने वाली नस्लें हैं ये उनके लिए भी, क्योंकि महकमा सेहत को ये लोग ख़त्म कर रहे हैं, तो अब आगे से आगे क्या मुस्तकबिल है? फिर नौकरियां हमारी दाव पे लगी हुई हैं। इतने साल जो है वो हमने गुजार दिए, 20-20, 25-25 साल हमारी नौकरियों को हो चुके हैं, और मैं तो हुई PHFMC की एम्प्लॉय। आपकी सर्विस कितनी है? मेरी सर्विस 2000 LHP हैं आप? LHP हूँ। Regular? 2000 नहीं, मैं PHFMC में हूँ। 2005 से जब PRSP की इन्होंने निजकारी तो तब से ये की जो हुई इन्होंने है, कंपनी बनाई है, तो वो हम लोग तो जो है वो तब से जो है वो निजकारी में ही आते हैं। हम तो गवर्नमेंट पे बोझ है ही नहीं। अब इतने साल सर्विस के बाद आपको गुड बाय कह देंगे तो फिर क्या करना है आपको? बिल्कुल जो है वो इंशाल्लाह ताला हम ये गुड बाय हमें कह रहे हैं, लेकिन हम अपना हक लेने के लिए इधर बैठे हैं और इंशाल्लाह अपना हक लेके जाएंगे हम लोग। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ये तो फुल धरने को एंजॉय कर रही है। एंजॉय कर रही हो आप? एंजॉय कर रही है ये तो। माशाल्लाह जी। क्लैपिंग कर रही है साथ साथ। शदीद मुश्किलात में जी यहाँ पर जो है वो ख़वातीन अपने बच्चों के साथ बैठी हुई हैं, और इनका यही है कि जी इनके 20 साल हो चुके हैं, 20 से ज़्यादा टाइम हो चुका है, और आज इनको गुड बाय कहा जा रहा है, नौकरियों से निकाला जा रहा है। तो ये इनके लिए एक बड़ा मुश्किल है, कैसे ये इनके घर चलेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इनका ये कहना है कि यार 9 रोज़ हो चुके, लेकिन यहाँ से ये जाएंगी नहीं, यहाँ पर बैठेंगी। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है प्रेसिडेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम महकमा सेहत। हमेशा से लेडी हेल्थ वर्कर, लेडी हेल्थ विजिटर की बात करें कि उनको लीड करती रही हैं, साल 2012 की बात करें, उससे पहले की बात करें, इनको रेगुलर करने में जो अहम किरदार अदा करने वाली लीडर है, प्रेसिडेंट है रक्साना अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने हमेशा से जो है वो पंजाब असम्बली के सामने मैंने इनके कई धरने कवर किए हैं, कई दफ़ा ये कई दिन तक बैठी हैं। इनका तजर्बा बहुत हो चुका है, एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा हो चुका है कि कैसे ये एक बड़ी जो है वो एक नफसियाती लड़ाई होती है कि आपने यहाँ पर बैठना है और हुकूमत ने आपको थोड़ा सा यहाँ पर टाइम गुजारना है, और कोशिश करनी है हुकूमत ने कि ये किसी तरीके कम होते जाएँ और इनका ये डिसहार्ड हों, और फिर ये एक ऐसी नफसियाती गेम होती है। और मैडम से पूछते हैं, मैडम अब आज 9वां रोज़ है, तो आपने तो कई मैंने साल 2012 की बात करूं तो उस वक्त भी इधर आप बैठी थी, फिर उसके बाद आगे कई दफ़ा आप पंजाब असम्बली के साथ बाहर बैठी हैं, तो आज वाले धरने की अगर बात करें तो तादाद तो आपकी बहुत बड़ी है, और इस वक्त तो आप सारे लोग हैं, डॉक्टर्स भी हैं, बाकी जितनी भी तंजीमें सारी इकट्ठी हैं, तो क्या आप समझते कि पंजाब हुकूमत मजबूर हो जाएगी आपसे बात करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा हमारी आवाज़ लाहौर रंग ने बुलंद की है, और ज़रूर आवाज़ पहुँचेगी भी सही और मुतालबात भी तस्लीम होंगे। इतनी बड़ी जो महकमा सेहत की फ़ोर्स यहाँ पर बैठी हुई है, तमाम केडर्स हैं, और हॉस्पिटल से भी हैं, BHU से भी हैं, RSC से भी हैं, पंजाब भर के तमाम इजलास यहाँ लोग मौजूद हैं। लेडी हेल्थ वर्कर, सुपरवाइजर्स की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं है। और आज पंजाब असम्बली का इजलास भी हो रहा है, तो जो हमारे नुमाइंदगान हैं, जो खुद को हमारे नुमाइंदे कहते हैं, तो आज उनके लिए भी एक इम्तहान है कि
वो अगर असम्बली में हमारी आवाज़ बुलंद नहीं करते, हमारे मुतालबात के हवाले से उसके उसूली मौक़िफ़ की जो है वो तायद नहीं करते, तो फिर ज़ाहिर है वो हमारे नुमाइंदे नहीं कहला सकते। लेकिन पंजाब हुकूमत को जो है वो मजबूर होना पड़ेगा। हमारा जो धरनों का एक्सपीरियंस है तो वो यही कहता है कि ये जैसे आपने कहा साहब की जंग है, और क्योंकि गवर्नमेंट गलत मौक़िफ़ पर है, निजकारी के हवाले से जो उसने फैसले लिए हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्माद में नहीं लिया, लाखों की तादाद में मुलाजमीन को बेरोज़गार करने जा रही है, तो अखलाकी तौर पर तो उनका कोई जवाज़ ही नहीं है कि वो हमसे कोई मुकाबला करें। लेकिन उन्हें बैठना चाहिए टेबल पर, हमारी बात सुननी चाहिए, हमारी बात माननी चाहिए। अगर नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, तो ये 9 दिन तो क्या 90 दिन तक भी धरना चलाना पड़ा तो हम चलाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल है, मेरा सवाल ये है कि दोनों जो सेहत के वजीर हैं वो कह रहे हैं कि सिस्टम को बेहतर करने के लिए हम कर रहे हैं, निजकारी नहीं है। आप यहाँ पर कह रही हैं, आपकी पूरी लीडरान आप कह रहे हैं कि बिल्कुल निजकारी है, नौकरियाँ चली जाएंगी क्योंकि ये बिल्कुल प्राइवेट कर रहे हैं। एक बड़ा फ़र्क है, तजाद है, वो कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रही हैं, इसके ऊपर ज़रा बता दें। शुगर कोटेड जब अल्फाज आ जाते हैं तो वो उसको निजकारी को आउटसोर्स का नाम वो दे देते हैं। तो बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो अवामी नुमाइंदे हैं, हमारे वज़रा हैं दोनों, वो तो मुझे लगता है कि फ़ैसला साजी में और पॉलिसी साजी में कहीं नज़र ही नहीं आ रहे। तो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ब्यूरोक्रेसी पर ज़्यादा इन्हसार फरमा रही हैं। हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो अवाम की नब्ज़ जानते हैं, मसाइल जानते हैं, जिन्हें अवाम में जाकर जवाबदेही करनी होती है, उन्हें तो पूछा ही नहीं जा रहा। तो वो फिर भी अगर दिफा कर रहे हैं तो ये उनका बड़ापन है, लेकिन दिफा उनका बनता नहीं है कि वो हमें आकर यही आप सबके सामने, मीडिया के सामने बात कर लेते हैं। हम भी अपने बात रखते हैं, वो भी अपनी बात रखें, आप लोग फैसला कर लें, अवाम फैसला कर लें, मीडिया फैसला कर ले कौन हक पर है। बिल्कुल जी, यहाँ पर तो ये चैलेंज कर दिया आपने, मुनाजरे का चैलेंज। मुनाजरा ही समझ लें इसको आप, मुनाजरा ही हो सकता है। तो ये खवातीन बेचारी जो है वो सारी रात बाहर बैठती हैं, अब दिन भी है, शदीद गर्मी है, घरों से आई हैं, तो क्या 9 दिन हो चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है कि थोड़ा सा मुलाजमीन का मोराल डाउन होता है कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो ये आपको भी तजर्बा है, तो फिर कैसे इनको एंगेज रखा जा रहा है यहाँ पर। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन का उल्टा हिसाब है कि जो दिन ज़्यादा होते हैं हमारा मोराल हाई होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमने यहाँ पर जब बैठना है, डट जाना है, हमारा मौक़िफ़ ठीक है, तो फिर हमारे बाकी लोगों को मोटिवेशन होती है, जो घरों में बैठे हुए होते हैं, वो देख रहे होते हैं ख़वातीन बच्चों समेत यहाँ बैठी हैं, उन्हें शर्म आ रही होती है और वो जौक दर जौक काफ़िले की शक्ल में यहाँ आ रहे होते हैं। तो हमारा मामला थोड़ा सा उलट है कि जैसे जैसे दिन बढ़ते चले जाते हैं, हमारे लोगों की तादाद यहाँ पर बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल जी, ये पैगाम है जी, और ये वजीरों को पैगाम है, अगर उनके पास इनके साथ बात करने की अथॉरिटी है तो ये पैगाम है कि ये कह रहे हैं कि दिन दिन इसमें इजाफा होगा, तो ये कम नहीं होंगे। ये तो बात तय होगी कि ये जाएंगे नहीं, यहाँ पर आपको बात करनी होगी। यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ की अगर बात करें, पैरामेडिक्स की बात करें, तो शोएब अनवर साहब गंगाराम अस्पताल से हमेशा इन पे भी कई सालों से इनको भी हम कवर करते हैं, ये भी कई रैलियाँ निकालते रहे हैं। क्या कहेंगे जी, इतने कई सालों से तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आज 9 दिन हो गए यहाँ पर। आपके सामने है जी सारे मामला कि आज 9 दिन हो गए हैं हमारे इस एहतजाजी धरने को, लेकिन अफसोस का मकाम है कि हमारे महकमे के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। किसी ने इस मसले को सीरियस लेने की कोशिश ही नहीं की कि यार इस मसले को सीरियस भी लेना है, इस मसले को हल करवाने की तरफ हमने जाना है। वो मैडम मरियम नवाज साहबा की तरफ जो है वो सही हमारा मुतालबा पेश नहीं कर रहा, हमारा जो महकमा है वो हमारी सही तर्जमानी नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमारा सही मसला हल नहीं हो रहा। आज भी आप देख लें इसी वान में जहाँ पे पंजाब के लोगों का जो है वो मसाइल हल किए जाते हैं, इसी वान में जहाँ पे पंजाब के लोगों के जो मुस्तकबिल का फैसला किया जाता है, इसी वान के सामने हमारा ये जो 10-15 हज़ार के लोग बैठे हुए हैं, क्या यहाँ पे इन अवाम का मसला हल नहीं किया जा सकता? क्या यहाँ से इन अवाम का मसला हल करके उठाया नहीं जा सकता? आपने सवाल किया कि निजकारी और आउटसोर्सिंग अच्छी चीज़ है, कैसे अच्छी चीज़ है आप मुझे बताएं। सरकारी अच्छी चीज़ नहीं, मैंने सवाल ये किया कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ सिस्टम को बेहतर करने का मौक़िफ़ है सर, सिस्टम को बेहतर करने के लिए निजकारी नहीं है, सिस्टम को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। सर आप ये देखें, किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके सिक्योरिटी और जैनिटोरियल आपने 2 शोबे उठाने हैं और आउटसोर्सिंग हुई है ना। हाँ, बिल्कुल है। नून लीग की हुकूमत ने आउटसोर्सिंग की है, आप वहाँ पे जाके नाकाम हो चुके हैं। आप जाके सर्वे कर ले, आपकी सिक्योरिटी नाकाम हो चुकी है, आपका जैनिटोरियल सिस्टम नाकाम हो चुका है। तो आप मुझे बताएं, जिन लोगों ने आपकी जान बचानी है
बिल्कुल, आपको ये एक सवाल है कि सरकारी अस्पतालों में जैनिटोरियल सर्विसेज और सिक्योरिटी को आउटसोर्स किया, लेकिन वहाँ पे करप्शन भी हो रही है और काम बेहतर नहीं हो रहा। आप कहाँ से आई हैं? जी सर, मैं बहावल नगर से आई हूँ और प्रेजेंट करती हूँ ऑल वुमेन विंग को एज अ प्रेसिडेंट पंजाब। मुतालबात हल हो जाएंगे इंशाल्लाह, हम पुरज़म है और मुतालबात की जंग जब तक जारी है, जब तक हल नहीं हो जाते तब तक हम पुरज़म है और बैठे रहेंगे, चाहे जो भी हालात हो। हम तो देखे प्रोग्राम पर प्रोग्राम आपका किया जा रहे हैं, आपके साथ हैं हम तो, अब बैठे गर्मी में आपके साथ हैं, मीडिया पूरा साथ है, तो फिर क्यों नहीं आपका काम? हम तो साथ हैं आपके। नहीं, पब्लिसिटी भी एक चीज होती है ना कि यहाँ जो करते होते हैं। आपको इतराज है मीडिया से कि नहीं? नहीं, एतराज हमें कुछ किसी से भी कुछ नहीं मीडिया है। के तहे दिल से शुक्रगुजार है जो डे एंड नाइट हमें कवरेज कर रहे हैं और हमारी आवाज़ जो है अफसराने वाला तक पहुँचा रहे हैं। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल ठीक। सना साहब, आपको नौकरियों से निकाल दिया जाएगा, 9 दिन से आप इधर बैठे गैर हाजिर हैं, आपको निकाल दिया गया तो फिर क्या करेंगे आप? जो है ना, कोई मसला नहीं है मियां साहब, इंशाल्लाह हम पुरज़म है। पहले दिन भी आपके साथ प्रोग्राम किया, आपको बताया है जो मसाइल हैं। हाँ जी। मैं कहूँगा इतने दिन हो गए अभी आपकी बात ही नहीं सुनी जा रही। मैं आपके तवज्जुह से वाने बाला में बैठे हमारे जो लोग हैं, जिनमें प्रोग्राम डायरेक्टर IRM से डॉक्टर खलील, सेक्रेटरी है तो मैडम नादिया साकब साहिबा और हमारे मिनिस्टर ख्वाजा इमरान साहब, उनको मैं ये गुजारिश करूँगा कि अगर वो इन लोगों से टेबल टॉक नहीं कर सकते ना, इनके मसाइल हल नहीं कर सकते, तो अपनी सीटों से, अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दें, अपनी सीटों से ओहदों से इस्तीफ़ा दे दें। सर, इनकी जरूरत ही नहीं है, ये निकाल दें। मैं तो मरियम के कहूँगा, मरियम तेरे बस की बात नहीं है, इनके बस की बात नहीं है। मरियम तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, मरियम तेरे ज़ाब्ते। अब देखें ना, मुलाजमी एहतजाज पर हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को चाहिए था, वो बहुत कलीदी किरदार अदा करते, वो बाहर चले गए सर। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब चाहे, नवाज शरीफ साहबा को कहे ना, मरियम नवाज शरीफ साहब के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं है, पंजाब है यार, सर कुछ भी नहीं है, जीरो है। वो टिश्यू पेपर है सर, टिश्यू पेपर है। उनकी ब्यूरोक्रेसी उनको बिल्कुल गलत गाइड कर रही है। ब्यूरोक्रेसी का रौला है, बिल्कुल सारा मसला ब्यूरोक्रेसी का है। उसके नहीं, ब्यूरोक्रेसी गलत गाइड कर रही है, बिल्कुल गलत गाइड कर रही है, बहुत गलत गाइड कर रहे हैं। उनको ब्यूरोक्रेसी ने, हमारे मिनिस्टर साहिबान और हमारी सेक्रेटरी साहबा ने उनको शीशा ऐसा दिखा दिया। लेकिन वो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो हमारे मिनिस्टर साहिबान है उनकी अथॉरिटी नहीं है। नहीं, अथॉरिटी की बात नहीं है, उन्होंने CM साहबा को शीशा ऐसा दिखा दिया है, तस्वीरों लगाने का चाम ऐसा दिखा दिया है कि जिससे अब वो पीछे होना नहीं चाहते। मेरा तो आपके चैनल के तवज्जुह से मेन मुतालबा यही है कि ख्वाजा इमरान नज़ीर आज इस्तीफा दे, ख्वाजा इमरान नज़ीर का इस्तीफा, वो मिनिस्ट्री के काबिल नहीं रहा। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब वज़ीर सेहत, उनका इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, मैं आता हूँ आपको। जी, मैं एक बात और क्लियर बताना चाहूँगी। हमारी मोहतरमा CM पंजाब साहिबा ने मरियम ऑन व्हील क्लिनिक स्टार्ट की है पूरे पंजाब में। जो वहाँ पे काम करने वाले डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, उन्हें आप ले आए सामने, कुरान पाक रखे, उन्हें के हलफने ऊपर क्या वो डेटा सही डाल रहे हैं? सारा डेटा वोटर की जो लिस्टें हैं वो उठा के हम लोगों से फिल करवाया जा रहा है। इससे ज्यादा क्या सबूत दें? बड़ा इंकशाफ कर दिया नाज़रीन, ये तो एक बहुत बड़ी करप्शन है जी, ये हम लोगों से करवाए जा रहे हैं। आपने इंकशाफ कर दिया बिल्कुल ऐसे है कि जाली डाटा डाला जा रहा है, जाली डेटा, और फिर उसको हमें कहते हैं कि आप लोग काम नहीं कर रहे। जो काम करने वाले लोग हैं वो 1960 के ग्राफ ये जो प्राइवेट किए हैं, निजकारी की गई है, उनकी बात कर रहे हैं। नहीं, ये मरियम ऑन व्हील क्लिनिक जो मरियम ऑन व्हील क्लिनिक, वहाँ पर भी वही उसी सिस्टम का एक वहाँ पे मरीज आते नहीं है सर, वहाँ पे मरीज नहीं आते, सारा दिन धूप में खड़ी रहती है। छोटी छोटी गाड़ियाँ दी हुई हैं जिसमें इन्होंने ऐलान किया था वहाँ फलां प्रोजेक्ट लगाएंगे, फलां लगाएंगे। जो सरकारी हॉस्पिटल में हमारे पास मेडिसिन है, वही मेडिसिन मिकदार लिमिटेड सी मिकदार लेते हैं। मैं भावल नगर से हूँ और मैं मैं लेडी हेल्थ विजिटर हूँ और प्रेसिडेंट हूँ पंजाब की। मेरा नाम नादिया इरशाद है। देखिए जी, नादिया इरशाद ने एक बड़ा इंकशाफ कर दिया है और अब नादिया साकब को ये चेक करना चाहिए। नादिया इरशाद LHV है बहावल नगर से और मैं बात अब करना चाहता हूँ, सामने रखना चाहता हूँ नादिया साकब से। नादिया साकब के सामने बात रखता हूँ, वो सेक्रेटरी हेल्थ है और ये कह रही है कि मरियम ऑन व्हील क्लिनिक जो है उसका डाटा फेक है, ये कह रही है। तो ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है करप्शन का। अगर ये सच है तो मैं समझता हूँ कि ये इसके ऊपर नोटिस होना चाहिए और इसके ऊपर तहकीकात का आगाज करना चाहिए। अगर ये बात सच नहीं होगी तो मैं अपना रिजाइन लिख के मैडम के आगे पेश कर दूंगी, अगर ये बात सच नहीं होगी तो।
मैं अपनी नौकरी अपना सब कुछ दाव पे लगा सकती हूँ, लेकिन हम अपने गरीब मुलाजिम के मरियम ऑन व्हील क्लिनिक के प्रोग्राम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। आप कह रही हैं कि उसके ऊपर मरीज नहीं आते, फेक डाटा डालकर वो सामने पेश किया जा रहा है। सर वो बाकायदा तौर पे मैं ये भी चैलेंज करती हूँ, जो वहाँ पे अमला पूरे पंजाब में काम कर रहा है उनको बुलवा के उनका कुरान पाक पे हलफ लिया जाए कि क्या ये सही है, जो मैंने बयान दिया है वो सही है या मैं झूठ बोल रही हूँ। इंशाल्लाह ताला आप जो भी बात करते हैं वो सही करते हैं। मेरा तंजीमी कोई ताल्लुक किसी से नहीं है कि हम मैडम की हुकूमत को नाकाम करना चाह रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना मकसद आप कह रही हैं गलत काम हो रहा है, जो गलत काम है हम उसके खिलाफ हैं। जो निज तो आपके मुलाजमीन नहीं है जो डाटा डाल रहे होंगे, तो वो हम लोग को मजबूर किया जाता है, हम लोग को डंडा दिया होता है कि डेटा डालें। हमारे सीओस मजबूर करते हैं, सीओस को मजबूर मैडम करती हैं, नादिया साकब साहबा करती हैं मजबूर कि जी इनसे डेटा करवाएं। जिस दिन हम लोगों ने ये धरना देना था, इतवार वाले दिन उनका कोई जवाब बनता था, वो एक मीटअप पे मीटिंग लेती, पूरे पंजाब को उन्होंने पाबंद कर दिया कि आए जी न्यूट्रिशन सुपरवाइजर आ जाए, वैक्सीनेटर्स आ जाए, फला को बुलवा लें। वहाँ पे हम लोगों से बयानात लिए गए, हमारी झुंडी तोड़ने के लिए हम ही से दिया गया बयान लिया गया। बिल्कुल ये तो हम लोग इस चीज को कंडेम करते हैं। इंकशाफ कर दिया यहाँ पर एक खतून मुलाजमा ने। अब देखते हैं क्या बनता है, ये इस मामले की तहकीकात होगी कि नहीं। हम लेडी वेल तक वर्कर है, हमारा एक न्यूट्रिशन वीक कल से शुरू हो रहा है, न्यूट्रिशन वीक कल से शुरू हो रहा है, लेकिन वो अच्छा पोलियो का आपने बाइकआउट किया? जी कार्ड कर दिया, कल से न्यूट्रिशन वीक एक हमारा शुरू कर दिया, लेकिन वो भी फेक जो है एंट्रियां की जा रही है, कोई भी नहीं है, लेकिन हमारा डेटा जो है वो जा रहा है, न्यूट्रिशन वीक हो रहा है। अलायंस के चेयरमैन डॉक्टर सलमान असीमा साहब मौजूद हैं। 9 रोज़ हो चुके हैं और यहाँ पर जो है वो एक बड़ी तादाद सरकारी मुलाजमीन की यहाँ पर बैठी हुई है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस में तमाम किस्म के मुलाजमीन आ जाते हैं और आप देखते हैं कि 9 रोज़ में तो अभी तक किसी किस्म के जो है मुज़ाकरात के लिए कोई भी सरकारी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुँचा। डॉक्टर साहब क्या मोराल मुलाजमीन का लो है, हाई है, क्या करेंगे, अब क्या करना है? आपने इधर ही बैठे रहना है। आज पंजाब असम्बली का इजलास भी है। मेरा ख्याल है इस वक्त हम साइड्स पे खड़े हैं, पंडाल तो अंदर है, आपने जोश जज्बा बड़ा पड़ा है और रात भी ऐसे ही रहता है। तो बात यह है कि जब आप लोगों से रोज़गार छीनने की बात करेंगे, उनके चूल्हे बजाएंगे, वो बेचारे घरों में मरने की बजाय यहाँ आके मरेंगे। ये बारिश पड़ी है, इस दिन तूफान आया, आपको पता है, शामियाने उड़ गए, लोग नहीं नीचे से हिले। मैंने एक शादी हाल बुक किया, मैंने कहा वहाँ आपको शिफ्ट करते हैं, उन्होंने कहा हमने नहीं जाना। तो बात यह है, वज़ीर आज़म ने टास्क दिया चारों वज़राए आला को कि नौकरियों का खात्मा करें जाके। सिर्फ एक वज़ीर आला पूरी तरह नौकरियों का खात्मा कर रही हैं, वो वज़ीर पंजाब है, मरियम नवाज साहबा। सिंध में कोई सरकारी नौकरी नहीं जा रही, KPK में कोई सरकारी नौकरी नहीं जा रही, बलूचिस्तान में कोई सरकारी नौकरी नहीं जा रही। वफाक के इस मुतालबे को तमाम सूबों ने अपने जूते की नोक पे रखा है। वाहिद वज़ीर आला जो शायद ये देख रही हैं कि मैंने वज़ीर आज़म बनना है, शायद इसलिए जो 1 लाख नौकरियाँ ख़त्म करने का टास्क था, उन्होंने 2 लाख नौकरियाँ ख़त्म करने का प्लान बना दिया। शायद जून में जो है 30 नौकरियाँ, 30 जून तक 30,000 नौकरियाँ, और दिसंबर तक 1.5 लाख नौकरियों की कुर्बानी वज़ीर आला ने दे दी है। अब इसको नाम दे दें तरक्की का, वज़ीर आज़म क्लीनर का, फलां बलां, बात ये माने कि मुईशत कंट्रोल नहीं हुई, ये बात माने हुकूमत कि इनसे मुलाजमों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सका और फाइनली ये गिव अप करने जा रहे हैं। ये जी पेंशनें हैं, ये जी पक्के मुलाजम हैं, नई नई तकरीरें, पुराना सबक नए तरीके से जो है ना सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त ना सिर्फ ये कि मुलाजमतों को जो है तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहे हैं, बल्कि जो मुफ्त इलाज है, क्वालिटी ट्रीटमेंट है, वो भी मुतासर होने जा रही है। तो पंजाब भर के लोगों को बता दें उन्होंने क्या करना है अगले महीनों में, अगले सालों में फ्री होगा, नहीं होगा, क्या करना है? नहीं, आवाम के लिए जो इलाज मुआवजा है सर जी, उसकी क्वालिटी बुरी तरह मुतासर होने जा रही है, मुतासर होने जा रही है और एक महंगा इलाज होगा पंजाब में। अब पैसे खत्म, पैसों से होगा। देखिए ठेकेदार जो आ रहे हैं मरियम नवाज साहबा की क्लिनिक में, वो ठेकेदार बिजनेस करने आ रहे हैं, खिदमत करने नहीं आ रहे, और वो तब करने आ रहे हैं जब ये अपने अस्पताल चलाने में नाकाम हो गए। ऐसा नहीं है कि पीछे कुछ सरप्लस बजट पड़ा हुआ था तो वो आप सरकारी मुलाजमतों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हुए, आपने ठेकेदारों को दे दिए। अब ठेकेदार चलाएं जैसे मर्जी चलाएं। ठेकेदारों ने जो LHVयाँ रखी हुई हैं आगे, उनमें से मुतअद्दिद की डिग्रियाँ जाली हैं। ठेकेदारों ने मुतअद्दिद जाली डिग्रियाँ, ये आज अपोजिशन लीडर साहब और सारे लोग जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स लेके फिर रहे हैं और जो है दवाइयाँ वहाँ पे दे रहे हैं, खुली दवाइयाँ। क्यों?
जो सरकारी अस्पताल है उसके लिए ज़रूरी है ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री वाली दवाई हो, ड्रैप के कानून फॉलो करें, पेपरा के रूट कानून फॉलो करें। जो ठेकेदार है उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं है, बाटी से खुली दवाइयाँ बेच रहा है, ठीक है, वो LHV जाली रखे असली रखे वो उसकी जिम्मेदारी है। तो ये जो आपने अगर म्यार ही कराना है तो फिर वो तो मेरा ख्याल है जैसे मर्जी करा लें। तो आज पंजाब असम्बली का इजलास है, तो आज कुछ होगा दमादम मस्जिद के अंदर, कोई बात सुनी जाएगी आपकी? ये तो अब गवर्नमेंट की मर्जी है, हम तो अपना एहतजाज कर सकते हैं, अब कर रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे तो नहीं कुछ करेगी जब तक आप पंजाब असम्बली की तरफ नहीं मूव करेंगे। हम ये फैसला कर रहे हैं क्योंकि इजलास ज़्यादा दिन जारी है, तो क्योंकि आज आपके पास सुनहरी मौका है, पंजाब असम्बली का इजलास है। लाजमी बात है, हम ऐलान करने लगे हैं कि हम अंदर जाएं या ना जाएं वो हम आपस में फैसला करने लगे। चलो कम से कम आपका मौका वहाँ पे जाए और आपसे आगे बात करें। बिल्कुल यही बात है जी। हम बात करते हैं YDA के बड़े मुतारक जो है वो लीडर डॉक्टर नुमान वट्टू साहब से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि दोपहर पर काड़ा से कितने लोग यहाँ पर आए हैं, आपने कितने बंदे लाए हैं यहाँ पर? आप देखिए, बात ये है कि जितने भी मुलाजमीन हैं उनके जो पेज है, उनके पैसों से उनके चूल्हे चलते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनके घर चलते हैं। अगर गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसियाँ बनाएगी कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि अपनी गवर्नमेंट के लोगों को, अपनी जो पब्लिक है उनको जो है वो एक रोज़गार मुहैया करना, तो बजाय नए रोज़गार देने के अगर आप पहले वाले रोज़गार छीन लेंगे तो बताएं कि आप इस आवाम के साथ कर क्या रहे हैं। क्या ये इंसाफ है? क्या ये आप अच्छा कर रहे हैं? क्या ये आप इनको जो इन्होंने आपको वोट दिया है तो क्या ये आप उनका वोट का हक अदा कर रहे हैं? तो ये मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इस बारे में बड़ा डीपली सोचना चाहिए कि ये इतने प्यार से तो आप कहेंगे तो गवर्नमेंट नहीं सोचेगी। देखिए, प्यार, आप उधर कैमरा घुमाएं और देखें ये प्यार की जुबान। इन्होंने इधर लाठीचार्ज करने की भी सुना है, कोशिश की है, पुलिस भेज रहे हैं। देखिए, किसी भी हथकंडे से एक बंदे की नौकरी जा रही है तो मुझे बताएं कि उसको क्या लगता है कि वो घर बैठे धरना खत्म नहीं होगा। देखें जी, जारी डॉक्टर नुमान वट्टू साहब, देखें ये GHA जो है उसका प्लेटफॉर्म से इसका जो भी रोज का लाएअमल जो है बनाया जा रहा है, जो हमारे सीनियर्स हैं वो उसका लाएअमल तैयार कर रहे हैं और हम सब उनकी जो है उनकी बात पे आमीन कहेंगे। बिल्कुल जी, एक बड़ी तादाद यहाँ पर खवातीन की शामिल है। यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ की या पैरामेडिक्स की बात करें तो वो हमेशा नुसरत शेख साहब भी आगे आगे होते हैं। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान की बात करें तो इन्होंने उसके खिलाफ जो तहरीक चलाई थी उसके भी बड़े ये सरकर्दा रहनुमा आगे आगे थे। उस वक्त तो बड़ा खौफ था, आपको नौकरियों से निकाला जा रहा था। देखें जी, ये सब बात ये है कि अब ये जो धरना है ये तो आज 2025 है, हम जाते हैं 1985 में, जब हमारा मुल्क जो था वो ना तो किसी IMF का कर्जदार था ना ही हम किसी के कर्जदार थे। तो 1985 में जब मियां नवाज शरीफ साहब आए हैं वज़ीर आला पहली दफ़ा, उसके बाद से लेके अब तक मुस्लिम लीग नून ही इस पंजाब के सूबे पर जो है ना इक़्तिदार में रही। आप देख लें कि महकमा हेल्थ जो है उसको इस स्टेज पर पहुंचाने वाले कौन लोग हैं वो आप समझ गए होंगे, यानी कि यही रहे हैं वज़ीर आला, यही रहे हैं मिनिस्टर, यही रहे हैं सब कुछ इसके करता धरता, सेक्रेटरीज भी इनके रहे। उसके बावजूद आज इस स्टेज पे सेक्रेटरी अपना हेल्थ डिपार्टमेंट इस स्टेज पर आ गया है कि इसको बेचने पर नौबत आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि खाली हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं, ये पूरा पाकिस्तान बेचने की नीयत पर आ गए हैं। हमें जो ये कहते थे ना तो इस आवाम ने IMF से कोई कर्जा लिया है ना ही हमने वो खाया है, ये कर्जा भी इन्होंने लिया है, ये कर्जा भी इन्होंने अदा करना है, ये हमने नहीं करना, ये इन गरीब लोगों ने नहीं करना जो 37,000 रुपये तनख्वाहों पर हैं। वो जो अंदर बैठे हुए हैं जिनकी तनख्वाहें 700% बढ़ाई गई हैं, तो असल ये वो AC वाले कमरे में, वो AC वाले कमरे में बैठे हैं, हम यहाँ गर्मी में मर रहे हैं। हमारे लोग जो है देख लें, ये गरीब लोग हैं, नहीं उनका हक है कि वो AC में बैठे। बिल्कुल उनका हक है क्योंकि हमने उनको वोट दे दिए ना। ये हमारा हमने जो है ना वो मुजरम, हम मुजरम कहते हैं, ये हम मुजरम हैं उनके कि हमने उनको ये मुकाम दे दिया है कि इनको अंदर AC कमरे बिठा दिया और हम बाहर हुजूम में बैठे हुए हैं। ये हमारा, हमने दिया इनको हक, तो ये अगर हमारा हक हम ना लेकर देंगे तो फिर ये भी जिम्मेदार क्या बनता है। आज आप देखते हैं कि आपका क्या बनता है। जी अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आप आई? मैं चनेौर से हूँ। तो आपकी क्या डेजिग्नेशन क्या है? मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ और PMHI की नुमाइंदा हूँ। PHMI? हाँ जी, PMHI ये जो कंपनी है, कंपनी नहीं है, ये IRMNCH एक वो कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग हैं जो पिछले 20 साल से चल रहे हैं। आपकी सर्विस कितने साल? मेरी इसमें 5 साल सर्विस है। 5 साल जी। मैंने 2021 में ज्वाइन किया था। अब निकाल दिया? हाँ जी, अब निकाल दिया। हम IRMNCH वाले हैं, निकालने के लिए इन्होंने स्टेप बाय स्टेप निकालना था। जब इन्होंने देखा कि सबसे पहले माँ और बच्चा सेहत प्रोग्राम वाले, माँ और बच्चा सेहत प्रोग्राम, तो IRMNCH वाले ड्यूटीज क्या थी आप?
हमारी ड्यूटी 24/7 थी, मॉर्निंग इवनिंग थी। हमने ऐसे RSC पे काम किया है जहाँ पे इससे पहले नर्सिस और डॉक्टर्स का कोई कंसेप्ट नहीं था। मॉर्निंग पे एक नर्स आती थी, ODPD के इंजेक्शन की बजाय स्टेट का लगाया, चलते बने। हमारे जाने की वजह से वो इतने तंग हुए कि ये नर्सिस 24 आवर ड्यूटियाँ कर रही हैं, नाइट भी कर रही है, 12-12 घंटे की हमें भी करनी पड़ रही है। हमने उन सेंटरों में एडमिशन को बहाल किया, 1-1 हज़ार OPD की पर डे की, और हमारे डॉक्टर। तो फिर क्यों निकाला जा रहा है आपको? काम भी अच्छा आप करती हैं, फिर निकाला भी जा रहा है आपको, क्या वजह है? इनका मसला ही 2 डिपार्टमेंट खत्म करना है, हेल्थ डिपार्टमेंट खत्म करना और एजुकेशन डिपार्टमेंट खत्म करनी। एजुकेशन ना लोगों को होगी, ना अवेयरनेस होगी, ना हमें पूछेंगे कि हमारे टैक्स कहाँ जा रहे हैं, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। ना हेल्थ होगी, ना इस काबिल वो होंगे कि आके बोल सकेंगे। वो पड़े रहे अपने आप को रोते रहे कि हम बीमार हैं, हम मरीज हैं, इसलिए निकाल रहे हैं, और क्या वजह। मैं कहती हूँ कि अगर IFM वाले इनसे कह रहे हैं तो जिस तरह पंजाब में ही वो बाल क्यों, बाकी 3 सूबों में क्यों नहीं है? 3 सूबों के लोग कहाँ से पूरा करेंगे? उन्होंने जवाब दे दिया कि भाई नहीं, हमारे पास नहीं है। तो ये बाहर जाके जो लोहे की मिलें लगा रहे हैं, जो कर्जे इन्होंने लिए उससे कर्जे उतारे ना, ये आवाम के टैक्सों से उतार रहे हैं, आवाम के 16-16 हज़ार की पे से उतार रहे हैं। हमारी जितनी आया 16 हज़ार की पे दूर दराज के इलाकों में काम कर रही हैं, सेंट्री वर्कर जो काम करें, इतना तो उनका रोज़ का किराया है। और वो जो BH जो RSC जो बंद किए हैं, उनके बाहर की दीवारें नहीं है, उनमें सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। एक अकेली बीबी को एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ वहाँ पे 24 घंटे ड्यूटी करना, आप बताएं आसान है कि मुश्किल है? आसान है कि मुश्किल है? तो वहाँ वो हमने बात किया, वहाँ पे इतनी OPD की, लोगों को खुशहाल किया, बच्चों की बीमारियों को देखा, एडमिशन बहाल किए, और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर दिया। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर ये जो ख़वातीन मुलाजमीन हैं और इसमें बाकी सारे मुलाजमीन हैं, ग्रैंड हेल्थ लाइंस की प्लेटफॉर्म से यहाँ पर ये सारे मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं और तकरीबन 9 रोज़ हो चुके हैं। ये मुलाजमीन जो है वो इनका मुतालबा ये है कि निजकारी इनको नामंजूर है, और चूँकि दूसरी जानब महकमा सेहत का मौक़िफ़ है कि सिस्टम को बेहतर करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इन मुलाजमीन का कहना है कि अगर 3 सूबों में कोई ये काम नहीं किया जा रहा तो पंजाब के अंदर क्यों किया जा रहा है, और किसी सूरत भी ये धरना ख़त्म नहीं करेंगे और ये एहतजाज जारी रहेगा। लेकिन हुकूमत को चाहिए, हुकूमती नुमाइंदे यहाँ पर आए, इनके साथ मुज़ाकरात करें, और ये शदीद गर्मी में बैठे हुए हैं। ट्रैफिक का निज़ाम अगर बात करें तो इस धरने की वजह से जो है वो भी मुतासर है, और यहाँ पर साथ जो ताजर है वो भी मुतासर हैं बार रोड के ऊपर। तो ये एक बड़ा मामला चल रहा है। आज पंजाब असम्बली का इजलास भी है, आज अब देखते हैं क्या बनेगा। तकरीबन 9 रोज़ हो चुके हैं और ये धरना जारी है। अगर इनके जज्बे की बात करें, मोराल की बात करें, तो आज भी ये इनका जज्बा बहुत जो है वो हाई कह लें, और ये कहते हैं कि जी हम नहीं जाएंगे, और जोगदार जोग जो है वो इनके एहतजाज के अंदर मुख्तलिफ शहरों से मुलाजमीन जहाँ पर जमा हो रहे हैं। नाज़रीन, आज इजाज़त चाहता हूँ, कल फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।